Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel English with Nadeem sir. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक और नई पोएम को एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के देर ना करते हुए इस पोएम को शुरू करते हैं। तो आज की पोएम का टाइटल है ए टाइगर इन द जू। यानी ए माने एक, टाइगर माने चीता और इन द जू माने होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में एक चीता। आप डेफिनेटली चिड़ियाघर में कई बार गए होंगे और आपने अनेकों जानवरों को देखा होगा। इसी तरीके से वहाँ एक टाइगर नाम का एक एनिमल भी पाया जाता है और जो कि एक सेल यानी एक कटघरे में यानी एक कोठरी के अंदर जो है बंद किया हुआ होता है। तो इस पोएम को जो लिखा है, इस पोएम को के जो पोइट हैं वो हमारे एक वेल्स पोइट हैं। इस पोएम को लिखने वाले पोइट्स का जो नेम है वो जो नाम है वो लेजिली LESLIE लेजिली LESLIENORRIS नॉरिस, लेजिली नॉरिस, जो कि इस पोएम को इन्होंने लिखा है। और इनका जो नेटिव प्लेस है यानी कहाँ के रहने वाले हैं, नेटिव प्लेस जो होता है उनका स्थान जो है वो है वेल्स, WELS। वो वेल्स के रहने वाले हैं और वो फेमस हैं किस लिए फेमस हैं? फेमस फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। अपनी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो इस पोएम का जो टाइटल है एक टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में यानी एक चीता। इस पोएम के अंदर पोइट ने ये बताने की कोशिश की है कि पोइट जो होता है, ये जो जानवर जो होता है उसका जो नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो फॉरेस्ट होता है, जबकि इंसानों का जो होता है वो एक शहर या एक आबादी वाला इलाका होता है। अगर जानवर को हम या टाइगर को हम एक उसके फॉरेस्ट वाले नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर अगर हम जू में अगर डाल देते हैं तो उसका जब हैबिटेट चेंज होता है तो उसके अंदर उसकी स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो ये इस पोएम के अंदर दो अलग अलग विपरीत परिस्थितियों को दिखाया गया है कि जब टाइगर जू में होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, और जब टाइगर फॉरेस्ट में होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसीलिए जो पोइट इस पोएम के जरिए ये कहने की कोशिश करता है कि जो टाइगर जू में है और जो टाइगर फॉरेस्ट में है उसके दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले लाइन इसका पहले स्टेंजा की बात करते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड विविड स्ट्राइप्स स्ट्राइप्स द few steps of his cage on pads of velvet quite quite in his quiet
रेज। तो देखिए मैंने बताया ना कि इस पोएम के अंदर पोइट जो है दो अलग अलग स्थितियों में जो है टाइगर की में एक उनके बीच में तुलना कर रहा है। तो पहले स्टेंजा की बात करते हैं। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्योंकि पहले स्टेंजा में तो बताया कि ही माने वह है, ही यहाँ टाइगर के लिए यूज किया गया है, ठीक है। स्टॉक्स माने होता है अकड़ कर चलता है, कौन, टाइगर। और कैसे चलता है, इन हिज विविड, विविड का मतलब होता है एकदम क्लियर, जो उसकी बॉडी के ऊपर जो एकदम साफ साफ यानी स्पष्ट कह सकते हैं। स्ट्रैप्स माने होती हैं जो उसके ऊपर धारियाँ बनी होती हैं। तो ये बता रहा है कि टाइगर के बॉडी के ऊपर जो एकदम स्पष्ट साफ धारियाँ जो बनी होती हैं उनके साथ टाइगर जो है वो स्टॉक्स करता है यानी अकड़ कर चलता है। और आगे क्या कहता है कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, द फ्यू माने कुछ, स्टेप्स माने होते हैं कदम, और किसके, ऑफ हिज केज, केज माने होता है आपका पिंजरा, या एक तरीके से हम पिंजरा ही कहते हैं उसको, हम सेल भी कह सकते हैं इन इंग्लिश। तो अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है वो टाइगर जो है अकड़ कर, जिसके ऊपर धारियाँ बनी हुई हैं। और आगे क्या बताया कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन माने पर, पैड्स माने गद्दी, ऑफ वेलवेट माने होता है मुलायम, और क्वाइट माने बिल्कुल। ये बताता है कि टाइगर के पैरों के नीचे का जो हिस्सा जो होता है बहुत ही गद्देदार होता है, वो मुलायम होता है बहुत ही, और उन गद्देदार पैरों के साथ वो चलता है शांत। और कैसे चलता है, इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट माने होता है एकदम निश्चल यानी शांत, और रेज माने होता है गुस्से में, मतलब गुस्से में भी है और वो निश्चल भी है, यानी शांत भी और गुस्से में भी है, लेकिन वो टाइगर जो है उसके अंदर चल रहा है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो टाइगर जो है वो एकदम साफ धारियों के साथ अपने पिंजरे के अंदर अकड़ कर चलता है, और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो अपने मुलायम गद्देदार पैर जो हैं उन गद्देदार पैरों से एकदम शांत, और कैसे चलता है कि इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल एकदम शांत और गुस्से में। चलिए यहाँ पर पहला स्टेंजा हो गया है। अब स्टेंजा नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये पहले स्टेंजा के अंदर टाइगर जो है वो पिंजरे में है। अब स्टेंजा नंबर 2 की बात करते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। आगे बताता है कि स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास near the water hole where plump deer pass। चलिए स्टेंजा नंबर 2 में देखिए किस तरीके से आगे पोइट आगे कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इस दूसरे स्टेंजा में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो टाइगर है वो जब जंगल में होता है यानी फॉरेस्ट में होता है उसकी दूसरी स्थिति के बारे में बता रहा है। तो वो कैसे होता है कि ही यहाँ टाइगर के लिए यूज हुआ है कि ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है कि घात लगाकर बैठे हुए, कि ही शुड बी लर्किंग, कि वह घात लगाए होना चाहिए, घात लगाकर बैठा हुआ होना चाहिए। कहाँ पर बैठा हुआ चाहिए, इन शैडो, शैडो माने होते हैं छाया या परछाई, परछाई या छाया में बैठा हुआ होना चाहिए घात लगाए हुए। और कैसे कि स्लाइडिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, थ्रू लॉन्ग ग्रास,
थ्रो माने होता है के बीच में से, लॉन्ग माने लंबी, ग्रास माने घास, कि लंबी लंबी घासों के बीच में से जो है वो धीरे धीरे से जो आगे खिसक, जिस तरीके से शिकार की तरफ जब चलता है कोई टाइगर तो कैसे धीरे धीरे घात लगा के वो बैठा रहता है छाया में, पेड़ लंबी घास की छायाओं के बीच में। तो वो उसी के बारे में बताया कि टाइगर जो है वो लंबी लंबी घास है उसके बीच में जो है धीरे धीरे खिसक के जो है उस छाया के अंदर बैठा हुआ होना चाहिए। और कैसे कहाँ होना चाहिए कि नियर द वाटर होल, नियर माने होता है पास, द वाटर माने पानी, और होल माने एक तरीके से इसे स्थान भी कह सकते हो। वाटर होल माने होता है किसी के झरने के पास या पानी के किसी स्रोत के पास, स्रोत मतलब ये जहाँ से पानी निकलता है, यानी उस पानी के झरने के पास या पानी के स्रोत के पास होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए कि कैसे कि वेयर प्लम्स डियर पास, वेयर माने जहाँ, प्लम्स माने होता है मोटा ताज़ा, और डियर माने हिरन, पास माने होता है गुजरना, कि जहाँ से जो है होकर मोटे ताजे हिरन जो है वो गुजरते हैं। तो एक बार फिर बता देता हूँ, देखो इस स्टैंडा में कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि वो टाइगर जो है वो छिपा हुआ, घात लगाए बैठे हुआ होना चाहिए छाया में। और कहाँ पे, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घास होती है उसके बीच में से धीरे धीरे खिसकते हुए। नियर द वाटर होल, पानी के किसी स्रोत या झरने के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटा ताज़ा हिरन जो है वो पानी पीने के लिए वहाँ से गुजरता है। अब पहले स्टेंजा में टाइगर जो है वो जू में है, दूसरे स्टेंजा की बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट में है। अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेंजा की। चलिए अब हम तीसरे स्टेंजा की बात करते हैं। स्टेंजा नंबर 3 देखिए, ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the विलेज। ठीक है, अब तीसरे स्टेंजा की बात करते हैं। इस तीसरे स्टेंजा में आगे पॉइंट बताता है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, ही माने वह या उसे, शुड बी माने होना चाहिए, स्नार्लिंग माने होता है दहाड़ते हुए। और कहाँ पर ये स्नार्लिंग का मतलब आपका यानी दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए, कहाँ पर होना चाहिए, अराउंड हाउसेज। अराउंड मन होता है पास के लिए, अराउंड मतलब चारों ओर या आसपास, और कहाँ पर कि हाउसेज घरों के घरों के आसपास जो है, घरों के चारों तरफ जो है उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए टाइगर को। और कहाँ होना चाहिए, एट द जंगल्स एज, एट द जंगल, जंगल माने फॉरेस्ट, जंगल को जंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो एट द जंगल्स एज, एज माने होता है छोर, यानी उसे टाइगर को जो है किसी जंगल के छोर पर होना चाहिए। और वो हाउसेज जो वगैरह जो घर जो बने हुए हैं उनके आसपास जो है वो दहाड़ता हुआ होना चाहिए, मतलब वो दहाड़ लगा रहा होना चाहिए। आगे देखिए कि बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग माने होता है दिखाते हुए, हिज माने अपने, वाइट माने सफ़ेद, फैंग्स माने होते हैं ये कीले जो होते हैं। ठीक है, अपने दांतों के जो कीले होते हैं उसके टाइगर के, उन सफ़ेद कीलों को दिखाते हुए। और क्या कर रहा है, हिज क्लॉज, क्लॉज माने होते हैं एक तरीके से पंजे, कि उसके पंजों, अपने पंजों को दिखाते हुए। और क्या कर रहा है वो, टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग माने होता है
भय से डराते हुए, यानी किसी व्यक्ति को डराने के लिए हम टेरराइज का यूज करते हैं। तो यानी आतंकित करते हुए, यानी परेशान करते हुए, भयभीत करते हुए, डराते हुए। किसको? द विलेज का मतलब यहाँ गांव से है। यहाँ पर हम विलेज से मतलब गांव के लोगों को भी कह सकते हैं, यानी गांव के जो लोग होते हैं उनको जो है अपने उन सफ़ेद कीलों से और उन अपने पंजों से जो है टाइगर जो है उन गांव वालों को जो है डराता हुआ होना चाहिए, यानी टाइगर को ऐसी स्थिति में जंगल में होना चाहिए। तो देखिए अब स्टैंडर्ड नंबर 4 की बात करते हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन ए concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो देखिए स्टैंजा इस 4 नंबर स्टैंजा में देखिए पोइट क्या बताता है कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो देखिए बट ही इज लॉक्ड यानी टाइगर जो है, ही जो है यानी टाइगर जो है वो कहाँ पर लॉक्ड है, यानी वो बंद है। कहाँ पर बंद है? कि इन ए कॉन्क्रीट सेल, इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मजबूत और सेल माने होती है आपकी कोठरी, यानी वो एक मजबूत कोठरी के अंदर बंद है। अब यहाँ झुकी ही बात हो रही है। तो आगे बताते हैं कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड सार, हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ माने होती है ताकत। उसकी ताकत कहाँ है? कि बिहाइंड माने होता है पीछे और बार्स माने होते हैं लोहे की सलाखें, यानी उसकी ताकत जो है वो लोहे की सलाखों के पीछे है, यानी इस समय वो यानी उन सलाखों के अंदर है। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग माने होता है अकड़ कर चलते हुए, द लेंथ माने लंबाई के, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे के, अपने पिंजरे की लंबाई में अकड़ कर चलता है, यानी इधर से उधर, उधर से इधर चलता है। और कैसे चलता है? कि इग्नोरिंग, इग्नोरिंग माने होता है अनदेखा करते हुए, और किसको? विजिटर्स, विजिटर्स माने होते हैं आगुंतक या दर्शक, यानी दर्शकों को जो है बगैर देखे यानी इग्नोर करते हुए वो उसमें लगातार चक्कर लगा रहा है उस शेल के अंदर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब हम लास्ट स्टेंजा की ही बात करते हैं। तो इस लास्ट स्टेंजा में तो वो कहता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग cars and stairs with his brilliant eyes at the brilliant stars।
तो देखिए पोइट इस आखिरी स्टेंजा में अब आगे की कहानी बताते हैं कि टाइगर के बारे में कहते हैं ही हियर्स माने होता है सुनना, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एज नाइट। तो ही हियर्स वह सुनता है, क्या सुनता है, द लास्ट वॉइस, लास्ट माने अंतिम या आखिरी, वॉइस माने आवाज़, और कब सुनता है, और आखिरी आवाज़ को सुनता है कब सुनता है, रात में, एट नाइट यानी रात में। और क्या कहता है, द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी किसकी आवाज़ को सुनता है रात में, द पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग माने होता है गश्त लगाती हुई, और कार्स माने होती है कार। रात को जो पुलिस की जो कार होती है या कोई भी गश्त लगाने वाली जो कार होती है, गाड़ी होती है, उसकी आवाज़ को सुनता है। और आगे क्या कहता है, एंड माने और, स्टेयर्स माने होता है टकटकी लगा के देखता है, विद हिज ब्रिलियंट माने होती है चमकदार या चमकीली, आइज माने आँखें यानी चमकीली या चमकदार, अपनी चमकदार आँखों से वो देखता है, टकटकी लगा के किसको देख रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए यानी उन चमकदार तारों को, यानी वो उन चमकदार तारों को फिर उनको देखकर जो है अपने आप को जो है तसल्ली दे रहा है। तो इस समय भी जो टाइगर जो है वो इसी में पिंजरे के अंदर है। अब थोड़ा मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखो पहले स्टेंजा के अंदर जो है टाइगर जो है वो जू में है, दूसरे स्टेंजा की बात करें तो वो टाइगर जो है वो आपका फॉरेस्ट में है। अगर हम तीसरे स्टेंजा की बात करें तो टाइगर जो है वो फिर फॉरेस्ट में ही है यहाँ पर। और चौथे स्टेंजा की ही बात करें अगर, तो इस चौथे स्टेंजा में टाइगर जो है फिर से जू में ही, यानी उनकी तुलना की गई है जू में कैसा फील करता है और फॉरेस्ट में कैसा फील करता है। और लास्ट वाले स्टेंजा में भी वो जू में ही है, चिड़ियाघर में ही है। तो आप जहाँ पर टाइगर जो है फॉरेस्ट में पाया गया है वहाँ पर टाइगर पूरी तरीके से फ्री है और अपनी मन मुताबिक जो है वो जैसा चाहे वैसा अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। लेकिन जो चिड़ियाघर वाले यानी जू वाले जो स्टेंजा हैं उनमें कहीं ना कहीं टाइगर जो है अपने आप को बहुत ही ग्लूमी फील कर रहा है, बहुत ही सैडनेस फील कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये पोएम मैंने आपको पांचों स्टेंजा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस पोएम से संबंधित कुछ लिटरेरी डिवाइस यानी साहित्य की जो विधाएं होती हैं उनके बारे में। तो देखिए उसमें कौन कौन सी डिवाइस हैं। पहला है, एक तो आपका है पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं इसको मानवीकरण। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन जो है यानी एक किसी चीज़ को पर्सन का रूप देके जो है प्रेजेंट करना। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के तौर पे ही यूज हुआ है, ही इज यूज्ड फॉर द टाइगर के लिए हमने जो है यहाँ पर ही को यूज किया गया है इस पोएम के अंदर। ठीक है, दूसरी है आपकी मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार यानी रूप देना। और मेटाफर जो है यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ से तुलना करके बताना। जैसे इस पोएम के अंदर पहले स्टेंजा के अंदर ही, तो इस पोएम के अंदर पहले स्टेंजा के अंदर ही पैड्स ऑफ वेलवेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, पैड्स ऑफ वेलवेट यानी उसके पैरों की तुलना उसको गद्देदार मुलायम चीज़ों से की गई है। तीसरा है आपका एंजाबमेंट, एंजाबमेंट, ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार होता है। ये तीनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो एंजाबमेंट वो होता है जिसमें किसी चीज़ को बिना या किसी बात को बिना पंक्चुएशन का यूज़ किए लगातार किसी बात को कहना। अब यहाँ इस पोएम के अंदर कई जगह पर इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टॉप्स ऑफ हिज केज, यहाँ पर कोई आपका कॉमा वगैरह या स्टॉप कुछ यूज नहीं हुआ है, सीधा यहीं दूसरी लाइन में जाके यूज हुआ है। इसके अलावा आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो थर्ड लाइन में देखिए आप, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटरफॉल, यहाँ तक जो है ना कॉमा है ना एपोस्ट्रोफी कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। और चौथी लाइन के आखिर में जाके फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है, यानी किसी अर्थ को जो लगातार कई लाइनों को शब्दों को जोड़कर जो है लगातार किसी बात को कहना, यहाँ पर एंजाबमेंट का यूज़ किया गया है। अब इससे आगे ही बात करते हैं
राइमिंग राइमिंग स्कीम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइमिंग स्कीम अक्सर पेपर में पूछा जाती है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी है ABCB। किस तरीके से है ये भी मैं बता दूँ आपको कि देखिए, पहला है आपका स्ट्राइप A, दूसरा है आपका केज B, तीसरा है आपका क्वाइट। ये इन तीनों की जो आवाज़ है बिल्कुल अलग अलग है। इसकी A है, इसकी B आवाज़ है, इसकी C, मतलब तीनों जो है बिल्कुल जो राइमिंग वर्ड है वो अलग अलग है। इसलिए ABC और उसके बाद B की जो B जो है वो केज वाले से मैच कर रहा है, यानी B, यानी स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। क्वाइट और रेज जो है दोनों की जो आवाज़ है बिल्कुल एक जैसी है, जबकि स्ट्राइप्स और क्वाइट की बिल्कुल अलग अलग है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हुई है आपकी ABCB। अच्छा, एक और इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरन वहाँ यूज होता है जहाँ पर दो अलग अलग विपरीत शब्द जो है एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसा कि इस पहले स्टेंजा के अंदर यूज किया है कि क्वाइट और रेज। क्वाइट मन होता है एकदम शांत और रेज मन होता है गुस्से में, यानी एक दूसरे के विपरीत वर्ड हैं दोनों, यानी क्वाइट, रेज, ये दोनों आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। तो आई होप जो इससे संबंधित मैंने सारी चीज़ें आपको इस पोएम की सारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हैं। और इसमें पोइट ही एक ही एडवाइस देता है, और क्या एडवाइस देता है कि द एनिमल्स should be lived in their natural habitat, यानी जानवरों को जो है उनके प्राकृतिक जो आवास होता है उसी में रहने देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस पोएम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी या कोई किसी तरह का कोई सुझाव है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।